विनोद अग्निहोत्री, नवल शर्मा कह रहे हैं ये काल्पनिक बात है, ये ईसीआई का 100 का खेल मुझे थोड़ा दिलचस्प भी लगा और मतलब ये नॉर्मल है। अब इसको संयोग कहें कि प्रयोग कहें, हाँ मतलब ये तो सुप्रिया जी ने अगर ट्वीट किया है तो सुप्रिया जी के पास कोई आधार होगा तभी तो ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक प्रवक्ता हैं, तो जिम्मेदारी किसी भी प्रवक्ता का अगर कोई बयान आता है तो पार्टी का बयान होता है तो उसको जिम्मेदारी से लेना ही चाहिए। ये आपने अहम बात कही है। मैं एक सेकंड, राशिद भाई, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ये आरोप लगाती हैं तो इसके सबूत भी देने चाहिए कि नहीं कांग्रेस पार्टी को? अच्छा, राशिद अलवी नहीं है, उदयवीर सिंह, इस चीज के सबूत भी देने चाहिए। आप ही के इंडिया गठबंधन के लोग, अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे आरोप लगाता है, सबूत भी दिए जाने चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे आप सुप्रिया जी से अगर मांगेंगे तो वो सबूत देंगी या बताएंगी। ये जो महाशय कह रहे थे कि कैसे जानेंगे किसका कौन सा वोट है, अरे भाई आप पुराने 10 चुनाव का डेटा निकाल लीजिए। जिस बूथ पे लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है वो समाजवादी पार्टी का वोट है। दाल मंडी बनारस में तोड़ी जा रही है, सब जान रहे हैं, एक तरफा वोट। पोलिंग वाइज डेटा उपलब्ध है, किस बूथ पे किसको वोट मिल रहे हैं। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? 2 टैप मारिए मोबाइल कंप्यूटर पे, आपको तुरंत मिल जाएगा समाजवादी पार्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट बूथ, भारतीय जनता पार्टी के तो मतलब आप साइंटिफिक रिगिंग की ओर इशारा कर रहे हैं? आप साइंटिफिक रिगिंग की ओर इशारा कर रहे हैं क्या उदयवीर सिंह? हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल पहले से, हमको पता है, मुझे पता है अपनी पार्टी का कौन सा अच्छा बूथ है कौन सा खराब है। बीजेपी को पता है, किसको नहीं पता है। और ये 7 स्टार कार्यालय बनाए गए हैं डिजिटलाइज बीजेपी के, हर जिले में अरबों खरबों रुपए का पूरे देश में इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्या हो रहा है इन कार्यालयों में? यही तो काम होते हैं, और क्या होते हैं। तो ये साइंटिफिक रिगिंग हो रही है क्या? ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। मलूक नागर जी, मिनट का समय दे दीजिए। मैं अभी आ रहा हूं नवल। मलूक नागर साहब, देखिए संदीप जी, SIR को 2 तरीके से ले सकते हैं कि एक तो समय से संबंधित जो 1 महीने में हो, एक ये SIR हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो जहाँ तक समय की बात है, जहाँ चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे हैं वहाँ तो समय सीमा बांधनी चाहिए। और जहाँ फसल बोई जा रही हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लें, पूरे देश में गन्ना कहते हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मारी और आपकी भाषा में गांडा कहते हैं, वो काटा जा रहा है, उसमें गेहूं बुआई होगी और अभी चुनाव नहीं है। तो यह जल्दी क्यों? तो मेरे हिसाब से किसानों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जहां भी है, नहीं, पश्चिम बंगाल में भी वहां धान काटा जा रहा है, वहां पर आलू बोना है चाहिए, वहां जल्दी नहीं करनी चाहिए और वहां पे टाइम देना चाहिए। और जहां चुनाव एकदम सर पे खड़े हैं वहां जल्दी करनी चाहिए। और फिर प्रश्न ये होता है SIR गलत है, सही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर करा है। ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए अगर शुद्धिकरण हो रहा है, राहुल गांधी अगर सवाल उठाते हैं, हमारे दर्शक हैं खुरपा साहब, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो सवाल भी चलाइए। एक वोट 2-3 जगह बनी हुई है। ठीक है, शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण का मोटा मोटा मतलब देखिए आप उसमें सुनिए ना। ऐसा, अच्छा चलिए बात पूरी कीजिए। इस बात को तो खत्म करना। हाँ करिए ना, करिए बात को बीच में आप हाँ बीच में प्लीज। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अगर चुनाव आयोग वही कर रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस हो रहा है, तो फिर भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं संविधान की कॉपी दिखाने के लिए वास्तव में संविधान को नहीं मान रहे? नहीं, अब एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मलूक जी, आप क्योंकि बहुत ही तर्कसंगत बात पिछली बार भी आपने की, बिल्कुल वाजिब बातें की हैं। हमारे दर्शक है खुरपा साहब, वो रेगुलर हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं शुद्धिकरण होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो खुद मान रहा हूं, पहली लाइन मैंने कार्यक्रम की आज यही बोली। पर शुद्धिकरण अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? वो गिनती क्यों नहीं बताई जा रही? ये मोहाली वासी आर के खुरपा पूछ रहे हैं सवाल। संदीप जी, अगर समय दोगे तो घुसपैठियों का जो लोग डायरेक्ट हमारे देश के मुसलमानों से जोड़ते हैं वो गलत बात है।
नहीं, हम वो चाहते बीजेपी हैं वाले कि जोड़ते हैं, देश हम के तो जो नहीं जोड़ते। मुस्लिम लोग हैं वो हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनको जो सरकारों की सुविधा उन पर आके हमला करेंगे तो उनको क्यों करने दें। हमारे देश के मुसलमानों के संवैधानिक तरीके से कोई बात है तो हम साथ खड़े हैं, एनडीए साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री कह चुके सबका साथ सबका विकास। इवन मोहन भागवत जी कह चुके कि ये देश इस्लाम के लोगों के बगैर नहीं हो सकता, इस्लाम के देश भी इसी देश के हिस्सा है और उनके साथ लेके चलना पड़ेगा। तो फिर ये जो डरा करके और घुसपैठियों को मुसलमान से जोड़ के कर रहे हैं, ये कौन डरा रहा है? और तो जहां फिर तक आप घुसपैठियों की बात मेरे है, ख्याल से ना तो आपने जी? गृह मंत्री अमित शाह के बयान सुने या और वरिष्ठ नेता बीजेपी के उनके बयान सुने आपने? आप घुसपैठिए साफ कर देंगे, ये घुसपैठियों के चलते ये ममता बनर्जी जीतती आई है। वो तो हर जगह घुसपैठिए मुसलमान से जोड़ रहे हैं। नहीं वो घुसपैठिए दूसरे अगर वो है भी ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आंकड़ा तो बताइए, आंकड़ा तो बताइए। हाँ संदीप जी, आंकड़े के साथ ये भी देख लो 17वीं लोकसभा में और 2023 में एक बिल आया था घुसपैठियों को रोकने के लिए और बीएसएफ को ताकत दी। सबसे ज्यादा ममता जी ने उसका विरोध करा। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन विरोध करने से आप रुक जाते हैं। विरोध करने से कृषि कानून पहले अध्यादेश के रूप में लेकर आए, फिर अपनी संख्या बल से पास करवा लिया था। किससे सलाह मशवरा किया था? बाद में वापस लेने वो अलग बात है। आप रुक जाते हैं क्या जो करना चाहें कि जी ममता बनर्जी रोक रही थी, रोकने दो, आप करवा देते वो बिल पास। अरे बात बिल तो पास हुआ, सुनो संदीप जी, हाँ। बिल तो पास हुआ, ये रोक सकते ही नहीं थे, इनकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन इससे उन पार्टियों की इंटेंशन पता लगी जो विदेशी लोगों को घुसपैठियों को घुसपैठ कराने के पक्षधर थे। 411 को आप भेजते हैं, सरकार के पास कोई औपचारिक आंकड़ा भी नहीं है घुसपैठ का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।